बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उसामा अख्तर और आप देख रहे हैं फ़िज़िक्स प्लस। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो बख़ैर आफ़ियत से हो। दोस्तों, ये मेरे चैनल पर ऐसी पहली वीडियो है जिसमें हम किसी भी क्लास के कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखेंगे जिसमें हम ना सिर्फ मैट्रिक बल्कि इंटरमीडिएट के जो कोर्सेज़ हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो 9th फ़िज़िक्स के मुतल्लिक है, जिसमें हम 9th फ़िज़िक्स का जो यूनिट नंबर 1 है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। चलें शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। डियर स्टूडेंट्स, आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर आपको चैप्टर नंबर 1 में प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन के बारे में कोई डाउट है या आपको थारोली नहीं आता, तो पहले आप उसको जाके सीखें। उसको सीखने के बाद आपको न्यूमेरिकल्स की बहुत अच्छे समझ आएगी, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज रहेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 5000 ग्राम। अब 5000 ग्राम की अगर हम फॉर्म चेंज करें तो हम 5000 ग्राम को इस तरह लिख सकते हैं। 5 को सेपरेट कर दिया और 1000 को हमने सेपरेट कर दिया। अब जैसा कि आपको पता है कि 1000 जो है वो इक्वल होता है 10⁻³ और 10⁻³ जो है वो किलो का प्रीफिक्स है, तो हमने 1000 को रिप्लेस कर दिया किलो के साथ। ठीक है, तो हमने इसको सिंपल करके लिख दिया ये जी 5 किलोग्राम। ठीक, अब आगे हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो है 2 मिलियन वाट या 20 लाख वाट। बिल्कुल पहले सवाल की तरह हमने इस सवाल में भी फॉर्म को चेंज किया। ठीक है, और 2 को अलहदा कर लिया और 1 मिलियन को अलहदा कर लिया। 1 मिलियन जो है वो बराबर होता है 10⁻6 के, और फिर हमने सर्च किया कि 10⁻6 जो है वो किसका प्रीफिक्स है। तो जब हमने देखा तो हमें पता चला कि 10⁻6 जो है वो तो मेगा का प्रीफिक्स है, तो हमने 10⁻6 को मेगा से रिप्लेस कर दिया। अब इसी तरह हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारा 52 मल्टीप्लाई 10⁻−10 किलोग्राम। ठीक है, सबसे पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प लेकर डेसिमल को मूव करवाया एक डिजिट। अब साइंटिफिक नोटेशन का रूल क्या है कि जब हम डेसिमल को फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट मूव करवाते हैं तो पावर इंक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, और जैसे ही हम साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प लेकर डेसिमल को मूव करवाते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो पावर डिक्रीज़ होती है। जितने डिजिट्स डेसिमल मूव करवाते हुए आएंगे उतनी पावर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी। अब आप इस कंडीशन में देखें कि एक जो डिजिट है उसको हमने मूव करवाया है, चूँकि हमने ये फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट करवाया है तो एक पावर इंक्रीज़ होगी, यहाँ पे एक आ गया। अब हमने क्या करना है, चूँकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स प्लस होती हैं, तो हमने इनकी पावर को प्लस कर दिया तो 1-10 जो है वो अब बराबर आता है -9 के। अब एक चीज़ जो है वो हमने याद रखनी है कि इसके साथ किलो भी है, तो किलो बज़ा खुद एक प्रीफिक्स है, तो उसकी कुछ जो प्रीफिक्स है वो है 10⁻3, तो हमने -9 + 3 कर दिया, दोनों को इकट्ठा करके लिख लिया, तो ये आ गया हमारे पास -6। अब आपको पता होना चाहिए कि 10⁻6 जो है वो किसका प्रीफिक्स है, वो तो माइक्रो का प्रीफिक्स है। तो हमने क्या किया कि 10⁻6 को रिप्लेस कर दिया माइक्रो के साथ। हमारा जो फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो है 225 मल्टीप्लाई 10⁻8 सेकेंड। अब बिल्कुल उसी तरह थर्ड क्वेश्चन की तरह हमने इसमें भी साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प ली और डेसिमल को हमने 2 डिजिट्स जो है वो माइग्रेट करवाया। ठीक है, तो 2 डिजिट चूँकि हम उसको लेकर गए हैं तो उनकी पावर में जो है वो 2, उसकी पावर में जो 2 जो है वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि हम फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट लेकर गए हैं तो पावर इंक्रीज़ होगी। 2 डिजिट मूव करवाया तो हमने, तो उसकी पावर होगी +2 में। अब इसी तरह हमने इन दोनों को जो पावर्स हैं उनकी प्लस कर दी, तो ये आ गया 2 - 8। तो 2 - 8 करें तो आंसर आता है -6। और बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन की तरह चूँकि ये -6 आया है तो हमें पता होना चाहिए कि जो -6 है वो प्रीफिक्स है माइक्रो का, तो हमने इनको माइक्रो के साथ रिप्लेस कर दिया। आगे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर। यानी कि जो 3 प्रीफिक्स हैं जिनमें एक माइक्रो है, दूसरा नैनो और तीसरा पिको, इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है, क्या रिलेशन है, उसको हम डिस्कस करते हैं। अब रिलेशन को डिफ़ाइन करने के लिए हमें इनकी वैल्यूज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने पहले इनकी वैल्यूज़ लिख ली। सबसे पहले लिख लिया माइक्रो
जो कि बराबर है 10⁻⁻⁶ के। उसके बाद हमने लिख लिया नैनो जो बराबर है 10⁻⁻⁹ के, और लास्ट पे हमने लिख लिया पिको जो इक्वल है 10⁻⁻12 के। अब सबसे पहले हमने सबसे छोटी रकम लिख ली माइक्रो 10⁻⁻⁶, उसके बाद हमने नैनो लिख ली। अब बेसिकली हमने 3 रिलेशन फाइंड करने हैं, सबसे पहले माइक्रो और नैनो का, उसके बाद पिको और माइक्रो का, और लास्ट पे नैनो और पिको का, यानी कि यह तीनों का आपस में रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है। तो नैनो की हमने लिख दी, नैनो का प्रीफिक्स है 10⁻⁹ जिसको हमने एक्सचेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया, 2 उसके पार्ट्स कर दिए हमने, एक 10⁻³ और एक 10⁻⁶। अब 10⁻⁻⁶ आपको पता होना चाहिए कि ये प्रीफिक्स है माइक्रो का, तो हमने 10⁻⁻⁶ को रिप्लेस कर दिया माइक्रो के साथ। अच्छा जी, अब बारी है पिको और माइक्रो की। इसी तरह हमने पिको को भी 2 हिस्सों में जो है वो कर दिया, एक 10⁻⁻⁶ और दूसरा भी 10⁻⁻⁶। ठीक है जी, जो एक 10⁻⁻⁶ है हमने उसकी जगह रिप्लेस कर दिया माइक्रो को, क्योंकि वो तो प्रीफिक्स है माइक्रो का। ठीक है, तो ये भी हो गया, पिको माइक्रो भी हो गया। अब लास्ट पे जो बचा है वो है पिको और नैनो। इसी तरह हमने पिको को 2 हिस्सों में जो है वो कन्वर्ट कर दिया, एक 10⁻³ और दूसरी 10⁻⁻⁹। और आपको पता है कि 10⁻⁻⁹ तो नैनो का प्रीफिक्स है, तो हमने 10⁻⁻⁹ को रिप्लेस कर दिया नैनो के साथ। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। क्वेश्चन है, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। कि आपके जो बाल हैं वो एक दिन में 1 मिलीमीटर बढ़ रहे हैं, तो आपने वो मिलीमीटर पर डे को जो रेशो है, जो रेट है, उसको मिलीमीटर पर डे की बजाय नैनोमीटर पर सेकंड में लेके आना है। ठीक है, पहले तो हमने वो गिवन लिख दिया, जो लिखा हमें पता है ग्रोथ रेट ऑफ द हेयर है 1 मिलीमीटर पर डे। ठीक है, अब उसके बाद हमने मिली को, चूँकि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हमने मिली की जगह उसका प्रीफिक्स लिख दिया जो है 10⁻⁻3, और हमने सेकंड में टाइम को लेके आना है, तो हमने एक दिन में जितने सेकंड होते हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब फाइंड आउट करने का जो है वो एक मेथड है कि हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 24 से, क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। उसके बाद हम 24 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और फिर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक और 60 से, क्योंकि जो दोनों एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ऐसे कलेक्टिवली हमारे पास सेकंड आ जाते हैं जो है 86,400 सेकंड। अब हमने क्या करना है कि 1 को हमने 86,400 पे डिवाइड कर दिया, तो हम डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 1.157 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। ठीक है जी, और ऊपर से जो 10⁻⁻3 था वो वैसे ही नीचे आ गया, और ये बन गया मीटर पर सेकेंड। अब दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं 10⁻, तो उनकी जो पावर्स हैं वो प्लस होंगी। अब -5 -3 किया हमने, दोनों को प्लस किया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया -8। अब -8 तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो -9 चाहिए, क्योंकि हमने नैनो लेके आना है। अब चूँकि नैनो का जो प्रीफिक्स है वो 10⁻⁹ है, तो हमने एक जो है उस्तादी लगाई, वो हमने क्या किया कि पॉइंट को हमने डेसिमल को माइग्रेट करवा दिया फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अब जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि व्हेन वी माइग्रेट डेसिमल, व्हेन वी मूव द डेसिमल फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो हम जितने डिजिट मूव करवाएंगे उतनी जो उसकी पावर है वो माइनस में होगी, यानी कि डिक्रीज़ होगी। तो ऐसा ही हमने किया, हमने फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जो है वो मूव करवाया, तो इसकी एक पावर में माइनस आ गया। अब वो माइनस जब हम -8 से प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9। अब हम इजीली 10⁻⁹ को नैनो से रिप्लेस कर सकते हैं, और ये जब नैनो से रिप्लेस हो जाएगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ग्रोथ रेट ऑफ हेयर इज इक्वल टू 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। आगे हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है री राइट दी फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि जो नीचे हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हमने री राइट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, वो है 1168 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27। अब इसका डेसिमल जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, और हमने डेसिमल को पहले नॉन ज़ीरो तक लेके आना है। साइंटिफिक रोटेशन में आपने इसका अच्छे से यूज़ किया होगा, आपको आता होगा। तो जैसे ही हमने डेसिमल को माइग्रेट किया 3 डिजिट्स, चूँकि हम ये राइट टू लेफ़्ट कर रहे हैं तो पावर इंक्रीज़ होगी, तो 3 डिजिट्स हैं तो पावर क्या होगी 3। वो 3 को हमने प्लस कर दिया -27 में, तो हमारे पास आ गया -24। इस तरह हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसी तरह जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है 32 मल्टीप्लाई 10⁻⁵।
अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है एक डिजिट हम माइग्रेट करवाएंगे, मूव करवाएंगे, तो उसकी पावर में एक प्लस होगा। तो जो एक प्लस हुआ है उसको हमने 5 में जब प्लस किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया 10⁻⁶। तो ये भी सिंप्लीफाई हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, वो है 725 × 10⁻⁻5 किलोग्राम। अब यहाँ पर एक प्रीफिक्स और आ गया, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। तो जैसे ही हमने डेसिमल को 2 डिजिट्स जो है वो माइग्रेट करवाया तो वहाँ पर 10⁻² आ गई। तो फिर हमने 2 को -5 में प्लस किया तो हमारे पास आ गया -3। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि किलो की जगह हमने उसका प्रीफिक्स लिख दिया 10⁻3। अब 10⁻³ और 10⁻3 जो हैं वो आपस में कैंसिल हो गए और हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 7.25 ग्राम। ठीक है जी। अब फोर्थ इसका पार्ट हम देखते हैं, वो है 0.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने डेसिमल को मूव करवाना है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और वो भी कौन से हैं, 2 डिजिट्स हैं। तो हमने 2 डिजिट्स को जब मूव करवाया तो पावर आ गई -2, चूँकि हम ये लेफ़्ट टू राइट कर रहे हैं। अब ये -2 और -8 आपस में प्लस होंगे और आंसर आ जाएगा -10। तो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है। आगे हमारा जो लास्ट आज का क्वेश्चन है वो है 1.5, तो उसको देखते हैं। वो भी तकरीबन इसी तरह है, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सिर्फ हमने साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करना है। अब 3 डिजिट्स माइग्रेट करवाए तो पावर आ गई 10⁻3, बस काम ख़त्म हो गया। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमने 5 डिजिट जो है वो मूव करवाए तो उसकी पावर आ गई +5, ये भी ईजी हो गया। अब जो तीसरा है उसमें हमने 8 डिजिट्स जो हैं वो मूव करवाए हैं तो 8 इसकी पावर आ गई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब फोर्थ क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। वो उसने कोई हमें डिजिट्स नहीं दिए बल्कि उसने एक स्टेटमेंट दी है, कहता है सेकंड्स इन अ डे, यानी कि एक दिन में जितने सेकंड्स आते हैं उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले गए हैं। अब जैसा कि हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था, सेकंड प्रॉब्लम में हमने एक दिन में सेकंड जो है वो फाइंड आउट किए थे, उसका यही तरीका था। हम यहाँ पर इसको डिटेल से कर देते हैं थोड़ा सा। वो क्या था कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, हम सबको पता है कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। फिर हमने देखा कि एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो उसमें 60 सेकंड होते हैं। अब हमने क्या किया कि हमने 24 × 60 और × 60 कर दिया, जिससे हमारे पास एक दिन में जितने सेकंड्स आते हैं उसकी वैल्यू आ गई। जैसा कि हमने पहले भी किया, वो आई 36,400 सेकंड्स। अब साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प लेकर हमने डेसिमल को 4 डिजिट्स जो है वो मूव करवाया। तो जितने डिजिट्स हम मूव करवाते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट उतनी पावर इंक्रीज़ होती है, तो उसकी 4 पावर आ गई। तो बस ये इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, उसकी समझ भी आई होगी। तो अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई मसला रह गया है या आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखें। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा और मेरी टीम जो है वो पूरी कोशिश करेगी कि आपका जो भी मसला है उसको बेहतर तरीके से आपको समझाया जाए, आपको बताया जाए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये नोट्स हासिल करना चाहते हैं, ख्वाह आप किसी भी क्लास के हों, 9th 10th 11th 12 या BSc या MSc, तो नीचे एक व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसका लिंक दिया गया है। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने आप को रजिस्टर्ड करवा कर व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।